सर्वे क्यों? 800 साल पहले, 900 साल पहले कोई चीज हो गई, अब हम आज ठीक रहा उसका फोड़ेंगे किसी के ऊपर, और आज हम हर मंदिर की खोज करेंगे, हर मस्जिद को खोद के। 800 साल पहले का जो भारत था वो आज का स्वरूप था क्या उस भारत का? अभी किसी ने कहा कि उस समय गृह युद्ध की स्थिति नहीं आई तो अब क्यों आएगी? वो भारत क्या वही भारत था, रिपब्लिक था जो आज है? अगर उस समय, अगर उस युद्ध तो था ही, और अगर हमें खोदना ही है तो फिर 800 साल पहले की खुदाई क्यों करें? हम 1300 साल पहले की कर लें, फिर तो हमें बौद्ध विहार मिलने लगेंगे हर मंदिर के नीचे। सिर्फ 800 साल हम क्यों जाएं? हम 1500 साल पहले चले जाएं, और वो हमारी हिस्ट्री है। तो आप ये बताइए कि आप इस देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन, द्वापर काल के भी खुदाई में इनको आपत्ति है। राम मंदिर कब कालखंड का है? नहीं तो फिर ठीक है ना, आप तो सतयुग का था, द्वापर का है मथुरा, उसमें भी दिक्कत है। नहीं तो आप उसी खुदाई में लग जाइए, फिर आप पूरे देश को खोद डालिए, क्योंकि इनकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है। जहां तक मेरी जानकारी शायद 30,000 इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। तो खोदिए, फिर 30,000 जगह पे खोदते रहिए, खोदते हुए रसातल तक चले जाइए, देश भी रसातल में जाएगा। आप जो ये सोच रहे, जो ये नहीं, सर्वे का मकसद क्या है ये बताइए? सर्वे का मकसद जो भी डिमांड कर रहा है क्या है, कि हम उसको आगे उसका क्या इस्तेमाल करेंगे। कल को ये एस्टैब्लिश हो गया कि सर्वे में यहाँ मंदिर था, तो फिर कल को 4 ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हो जाएंगे कि हमें वहाँ पूजा करना है, हमें वहाँ घंटी बजानी है, हमें वहाँ आरती करनी है। ये सच है कि मंदिर तोड़े गए थे, लेकिन जो 800 साल पहले, जो 1500 साल पहले हुआ, उसको हम आज अब सुधारने बैठेंगे। मैंने बहुत जिम्मेदार मंत्री हैं एक केंद्र के, गिरिराज सिंह, उनको कहते सुना कि नेहरू जी ने अगर 47 में ये ठीक कर दिया होता। अरे तो नेहरू जी क्या वो 30,000 जगहों पे बैठ के फावड़ा लेके खुदाई करवाते हैं ठीक करने के लिए? या आगे देश को कैसे ले जाना है इसको देखते। दूसरा एक बात और, एक मुझे खत्म कर लेने दीजिए, खत्म कर लेने दीजिए प्लीज। सारे कुतर्क हैं, सबकी बात मैंने सुनी। कह सकते हैं ना? नहीं, क्यों नहीं कह सकते हैं? रसातल का मतलब क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ की बात कर लीजिए, भारत की जीडीपी ग्रोथ की बात कर लीजिए। जिस वक्त कहा जाता था उस वक्त सबसे ज्यादा दंगे होते थे, हिंदू मुस्लिम दंगे सबसे ज्यादा किस वक्त हुए? कैसी बात कर रहे हैं? झूठ बोलते हैं देश के साथ। आज ही जीडीपी घटने की खबर आ गई भाई। यही सबसे खतरनाक बात है। जब जीडीपी ग्रोथ कम था तो आप उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहते थे। ये बड़ा विचित्र है, और ये कुतर्क कर। आप लोग सुनिए, जब आप लोग बोलते हैं तो मैं किसी को नहीं टोकती हूँ, सुनिए। बोलने दीजिए ना। अगर एक कानून है देश में, सरकार आके क्लियर करे कि वो उस कानून का पालन करना चाहती है या नहीं चाहती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है आज की देश में, उसको चुनौती दी गई है। सरकार 21 से लेके अभी तक करीब 8 से 10 बार उसको टाल चुकी है। सरकार क्लियर करे आज आके कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हमें नहीं मानना है, नहीं लागू करना है, हम इसको बदल रहे हैं, और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अब कोई रेलेवेंस नहीं रह गया है। देश चाहेगा तो फिर उसको एक्सेप्ट करेगा, चाहे नहीं करेगा। दूसरा, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल इस केस में रोक लगा दी है, लेकिन जिस दिन चंद्रचूड़ जी ने यह कहा था कि सर्वे पे कोई रोक नहीं है, तो ये क्या एक कानून जब एग्जिस्ट कर रहा है तो उस एक प्रक्रिया को आप शुरू करा के संदेश क्या देना चाहते हैं? देश आज दुनिया की सबसे चमकती अर्थव्यवस्था है। भारत रसातल में तब जाता था जब 3%, 3.5% कह के उसको इस देश के फ्रॉड सेकुलर्स ने हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया था, बेईमानी की थी। जब राम मंदिर पर लड़ रहे थे तो उत्तर प्रदेश देश के बीमारू राज्य में था। आज राम मंदिर बन गया, खोद कर बना, तो देश और उत्तर प्रदेश उस शानदार अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ा है जिसकी हर कोई उम्मीद करता है। आज देश के सबसे बेहतर राज्यों में एक्सप्रेसवे, हाईवे, एयरपोर्ट सबसे बेहतर उत्तर प्रदेश दिखता है। दुनिया के राज्यों में कहीं इन्वेस्टमेंट आता है तो उत्तर प्रदेश में आता है। आज हमारी पहचान काशी, मथुरा, प्रयाग से है, और काशी से है, इसीलिए आज दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट यहां आ रहा है। ये जो फ्रॉड फैलाया जाता है कि हिंदू धर्म को खोजेगा तो देश रसातल में जाएगा, ये फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव है जो देश में बेईमानी की तरफ ले जाता है। आंकड़ों पर बात कीजिए तो इस पर बात हो सकती है, ये विचार नहीं हो सकता है। और अगर ये कहा जा रहा है कि भैया चंद्रचूड़ ने सब बुरा कर दिया, कितने बेईमान ये लोग हैं। जब चंद्रचूड़ आए थे तो सब ये लेफ्ट लिबरल कबाल के सबसे प्रिय लोग थे, और आज वो रिटायर हो गए। इतनी बेईमानी करिएगा, थोड़ा तो शर्म रखिए, कहीं तो जाकर रुकिए। और मैं फिर कह रहा हूं,
फैसलों के आधार पर तय करना, ये कानून की व्याख्या करना होता है। आप चाहेंगे आपके लिहाज से हो तो ये फांसीवाद है, इस फांसीवाद को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक चीज बस, मेरा एक आग्रह ये है कि केंद्र सरकार जो है एक आयोग बनाए और इस देश के जितने मंदिर, जितनी दरगाहें, जितनी मस्जिदें, जितने धर्म स्थल हैं, सबका सर्वे कराए कि किसके नीचे मंदिर है, किसके नीचे मस्जिद है, किसके नीचे बौद्ध मठ है, किसके नीचे जो है चर्च है, सबका सर्वे कराए और चाहे उसमें 10 साल लगे, और ताकि देश की ग्रोथ रेट 50% हो जाए। क्योंकि ये करने से अगर ग्रोथ रेट बढ़ती है तो देश बहुत, मतलब आज 4.5% आया, घट गई तो क्वार्टर का हो सकता है। इस सब करने से 50% हो जाए ग्रोथ रेट वर्ल्ड की जीडीपी का। हम तो सरकार इस पर पूरा एक सारा काम छोड़ के यही कराए तो एक बार ये वंस इन ऑल सेटल ही हो जाए क्वेश्चन। और सारे फिर, क्योंकि शक हूण खाली मुस्लिम ही नहीं आए इस देश में, यूनानी आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए। चलो आर्यों पर आप बहस कर लीजिए, कोई कहेगा आए, कोई कहे नहीं आए, लेकिन इन पे तो कोई बहस नहीं है। शक, हूण, कुषाण, मंगोल, यूनानी, और उसके बाद ये हमारे जो अफगानी और तुरानी, ईरानी सब आए, तो सब पर फिर एक बार हो ही जाए, वंस इन ऑल सेटल हो जाए क्वेश्चन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।